हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 37 एक्सप्लेन करेंगे। पिछले चैप्टर में देखा था उनके रास्ते में, ट्रेजर के रास्ते में एक 3 टेल्ड वुल्फ आ जाती है, वो जो कि वार लेवल स्प्रिट होती है। उनको देखकर सभी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। स्नोबॉल को उसकी तरफ लड़ने के लिए भेजता है तो स्नोबॉल को एक ही झटके में दूर भगा देती है। बीमिंग कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। तो मेरे पास एक प्लान है। तो वो प्लान के अनुसार स्नोबॉल उसका ध्यान बटाती है, उस बैटल स्प्रिट का, उसको इधर उधर थोड़ा बहुत थकाती है। और जैसे ही बीमिंग को ओपनिंग मिलती है, बीमिंग उस पर अपने डैगर लेकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और बीमिंग अपनी शैडो स्टेप टेक्निक यूज कर गोस्ट स्टेप, जो उसकी टेक्निक उसने सीखी थी, वो यूज करता है और उस बीस्ट पर हमला करने के लिए जाता है। बीस्ट तैयार रहता है। बीस्ट उसकी जैसे डायरेक्ट अटैक को डॉज करता है तो बीमिंग का उसका निशाना उसके पैरों की तरफ था, उसके पैरों पर अपने डैगर से घायल कर देता है। वो बहुत ज़ोर से कराती है बैटल स्पिरिट, और वो अपने मुंह से फायर ब्रीदिंग अटैक करती है, जिसको देखकर बीमिंग चौंक जाता है और कहता है मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये फॉक्स फायर ब्रीदिंग अटैक भी यूज़ कर सकती है। चलो कोई बात नहीं। और पर वो फायर ब्रीदिंग अटैक यूज़ कर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बीमिंग कहता है उसे भागने मत दो, उसे पकड़ो। तभी ब्लैक विडो अपनी बैटल स्पिरिट को उसके पीछे भेज देती है। और वो बीमिंग कहता है ये 3 टेल्ड फॉक्स बहुत ही वेंजफुल होती है, यानी बहुत बदले की भावना होती है इनके अंदर। अगर हमने इन्हें आज नहीं पकड़ा तो ये फ्यूचर में हमारे बीच में आएगी और कुछ ना कुछ अड़चन पैदा कर सकती है। तभी ब्लैक विडो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ तक भागेगी वो, मेरी 2 हेडेड बर्ड उसके पीछे लगी हुई है, उसको पकड़ के जल्दी ले आएगी। तभी गुडसाव कहता है वो कि देखो देखो बॉस, वो उसको पकड़ के ले आई। और वो जो बर्ड है उसको वहाँ पर ला के पटक देती है। और तभी वो उसे देखने जाते हैं और गुड़ा साहब कहता है क्या ये हार गई, मारी गई। तभी बीमिंग कहता है नहीं, ये बहुत ही चालाक होते हैं, ये मरने का नाटक शायद कर रही होगी। वो स्नोबॉल को कहता है स्नोबॉल तुम इसे चेक करो, ये जिंदा है या मर गई। स्नोबॉल उसके ऊपर जाती है, चेक करती है, उसका इधर उधर कूदती है उसके ऊपर। वो कुछ मूवमेंट नहीं करती है, वो अपने एक्टिंग में पूरी माहिर थी, क्योंकि लोमड़ियाँ चालाक होती हैं। बीमिंग उसके ऊपर आता है और कहता है फॉक्स, लिटिल फॉक्स, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, तुम उठ सकते हो। वो अपनी आंखें खोलती है फॉक्स, और वो तभी बीमिंग कहता है बस मैं तो तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, तुम हमें ट्रेजर तक लेके जाओगे, मैं तुम्हें वाइट जेड बोन की एक पील दूंगा। उससे वाइट जेड बोन की एक जो गोली होती है वो देने का प्रॉमिस करता है। पर वो फॉक्स स्प्रिट बहुत ही चालाक होती है और कहती है नहीं। और वो अपने हाथ से इशारा करती है और कहती है 10% होता है। बीमिंग कहता है अच्छा, तो तुम्हें हमारे जो खजाना मिलेगा उसका 10% चाहिए। तो फिर वो कुछ ज़ोर से चिल्लाती है फॉक्स, और फिर बोलती है नहीं 10% नहीं, हाफ, पूरा 50% चाहिए। और 50% का कहती है तुम बहुत ही चालाक और लालची हो, और इतनी लालच एक बीस्ट के लिए शोभा नहीं देती। फिर भी वो चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती है, इनोसेंट सा फेस बनाकर। घोड़ा साहब भी से घोर रहा होता है कि ग्रीडी कहीं की, और तो ये हमारी ट्रिप इतनी महंगी हो सकती है, ये हमने सोचा नहीं था। फिर होती है अपने आप को खुजा रही होती है, उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसे 50% चाहिए। तो वो कहती है ओके हम डील करते हैं, और तो अब बोन पिल तुम ये ले सकती हो अभी। और गुड़ा साहब कहता है बॉस, ये बीस्ट कभी हमें हमसे झूठ बोल रही हो, बाद में ये हमें कहीं और लेके जाके पटक दिए, चालाक होती है, इसे पता भी है किंगडम ट्रेजर कहाँ पर है। तभी फॉक्स बीमिंग कहता है अगर उन्होंने कहा है कि अगर हम ट्रेजर को स्टील चुरा सकते हैं तो बीस्ट के पहले हमें बीस्ट जो उसको ट्रेजर को गार्ड कर रहे हैं वो बीस्ट ही गार्ड कर रहे हैं, तो हमें बीस्ट का ही सहारा लेना होगा उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अभी एग्री कर रहा हूँ इसको वहाँ गार्ड तक पहुँचने के लिए, फिर हम अपने आप देख लेंगे इसको, हम अपने आप शेयर कर लेंगे। ओके ओके बॉस, ओके आप ठीक कह रही हो। और वे उसके पीछे फॉक्स के पीछे जाने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं ये लॉस्ट, हमें गुम नहीं होना, हमने इसकी स्पीड के साथ कीप अप करना है। फॉक्स तेज़ भाग रही होती है, उसके पीछे सारे लोग चल रहे होते हैं। वो एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं, एंशिएंट बुद्धिस्ट किंगडम के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ स्टैचू होते हैं बुद्धा भगवान के। और वहाँ फॉक्स आके रुक जाती है और कहती है क्या हम वहाँ पर पहुँच गए। बीमिंग कहता है उसे, और गुडा साउल कहता है गॉड डैम, ये बीस्ट बहुत ही पावरफुल है, इंजर्ड होने के बाद भी इतनी तेज़ भाग रही थी ये, और हम इसको कीप अप करने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। फिर भी खुदा साहब कहते हैं अदरवाइज़ वैसे भी ये मारी जाती अगर ये नहीं करती तो, प्रोबेबली डेड। और वो देख रही होती है फॉक्स से चला के किया, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तभी ब्लैक विडो कहती है अच्छा तो ये है 1000 बुद्धा सिटी, इसके ये तो ख़त्म हो चुकी थी। तभी घोड़ा साहब भी कहता है
मैंने भी यूनिवर्सिटी के आर्काइव में इस सिटी के बारे में कुछ पढ़ा है, देखा है। यहाँ पर सिटी बहुत ही पीपल रहते थे पहले यहाँ पर। तभी बीमिंग कहता है देयर शुड बी द स्ट्रीट, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक रास्ता होना चाहिए या आगे जाने के लिए। द स्ट्रीट, वो भी इतनी बड़ी स्ट्रीट हो। तभी ब्लैक विडो कहती है देखो नीचे देखो। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं, वो भी वांग फैमिली के जो जिनका ट्रेजर था वो उनसे पहले पहुँचे होते हैं वहाँ पर। वांग फैमिली की जो सिस्टर, उसका भाई उनको देखकर चौंक जाता है, कहता है सिस्टर देखो वे आ गए। वो उनको देखकर खुश नहीं होता कि ये क्यों पहुंच गए यहाँ पर, अब तो ये हमारे ट्रेजर के बीच में आ सकते हैं। तभी उसकी बहन कहती है कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग को, मैं तुमसे ज़्यादा नफरत करती हूँ इन लोगों को। तभी कहती है सिस्टर अब क्या करें, आपका प्लान अब काम नहीं करेगा। कहते हैं सोच के बारे में मैं सोचूंगी कुछ। और वो बीमिंग की तरफ आती है उसकी सिस्टर। घोड़े साहू से कहता है हाँ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हम मारे नहीं गए, हम जिंदा बच गए। आप बहुत ही नाराज़ होगी ना हमसे, हम बच गए। तभी वो कहते घोड़े साहू मैं लोगों को सही सलामत देखती हूँ तो मुझे खुशी होगी, मैं क्यों नाराज़ होंगी। और कहते हैं इजन द मास्टर चांद की बदौलत तो नहीं तुम यहाँ पर सेफ पहुँच पाए होगे। और तभी बीमिंग कहता है ग्लैड तुम खुश हो हमें देखकर, यहाँ पर मुझे खुशी हुई। तभी उसका भाई कहता है रुको। और वो कहता है ये मैप हमें वापस कर दो जो हमने भी तुम्हें बेचा है, ये वांग फैमिली की ट्रेजर है, हम परमिशन नहीं दे सकते तुम्हें वहाँ एंटर करने के लिए। घोड़ा साहब कहता है कब से तुम्हारा हो गया, ये मैंने तुमसे ख़रीदा हुआ है, तुमने ऑक्शन में ये बेचा था, अभी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैंने ख़रीदा हुआ है। और कहता है बिसाइड तुम्हारी सिस्टर और मेरी वाइफ नहीं है जो वो बोलेगी और मैं रुक जाऊंगा। वो हंसता है, उसका मजाक उड़ा के जाता है। उसका भाई गुस्से में जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की इंसल्ट करने की, और उस पर हमला करने के लिए। कहता है मैं तुम्हें आज लेसन टीच करूंगा, तुम्हें मज़ा चखा के रहूँगा। और उस पर हमला करने के लिए कूदता है। घोड़ा साहब अपने फ़ैन को खोलता है और उसके अटैक को अपने फ़ैन पर अपने माउंटेन स्प्लिटिंग फ़ैन खोलता है और कहता है सप्रेस, अटैक करता है एक उसके ऊपर। और उस प्रेस से ग्रेविटी अटैक होता है और उसको कैसे न कैसे उसका भाई डोज कर लेता है, पर उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तभी वो लड़का कहता है ये गो फैमिली का ट्रेजर इस पागल लूजर के पास कैसे आ गया। कहता है घोड़ा साहब कहता है उसकी बात सुन लेता है लूजर, किसे लूजर कह रहे हो, आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाई देता हूँ एक लूजर में कितनी पावर है। तो वो अपनी एक अटैक यूज करता है माउंटेन सोल गैदर, और अटैक करने ही जा रहा होता है, उसके ऊपर बिजली आके पड़ती है बहुत तेज़। घोड़ा साहब कैसे न कैसे उसको डोज कर लेता है, उसके पैरों के सामने पड़ती है। वो उस लड़की ने अटैक किया होता है उसकी बहन ने। कहता है टू बैड, मैं चूक गई पर अगली बारी नहीं चूकूंगी, अगर तुमने मेरे भाई के पंगा लेने की कोशिश की तो। उसके हाथ में से बिजली चमक रही होती है। तभी ब्लैक विडो कहती है क्या क्या ये लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकती है वांग फैमिली। बीमिंग कहता है द ट्रू यान लाइटिंग, ये युआन लाइटिंग है, ये गुंफू और कुंफू जैसी होती है। ये अपने हाथों को तेज़ स्पीड से लाइटिंग को करते हैं और ऐसा लगता है कि ये बिजली को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सिर्फ छलावा है, ये कोई बिजली को कंट्रोल नहीं करते, ऐसा लगता है सिर्फ हमने कि ये बिजली को कंट्रोल करते हैं। बीमिंग कहता है ये तो मामूली सा लाइटिंग टेक्निक अटैक है, ये तो 8000 टाइम लेस है जो रियल लाइटनिंग टेक्निक होगी, और ये तो बहुत ही नॉर्मल है। ये तो जो नॉर्मल लाइटिंग जो बुद्धिस्ट मॉन्क यूज करते हैं उसके भी मुकाबले नहीं है। पर जो कि ये जो टेक्निक अभी ये यूज़ कर रही है, ये ज़्यादा ही एनर्जी का यूज़ कर रही है, ये ज़्यादा लास्ट लॉन्ग इनके साथ टिक नहीं पाएगी इस लड़की के पास। तभी वो घोड़ा साहब उसको गुस्से में चिल्लाता है यो बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने की। तभी वो लड़की कहती है घोड़ा साहब तुम अपने माउंटेन फैन से अपने ट्रेजर जो वेपन है तुम्हारा, इसे हमें बुली करने की कोशिश कर रही थे। अगर तुम इतने ही डम हो तो तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। अपने हाथ में से बिजली निकाल रही होती है और बिजली ज़मीन पर छोड़ती है और वहाँ पर उसकी बैटल स्पिरिट निकल के आ जाती है। उसको घोड़ा साहब देख कर चौंक जाता है कि डर भी जाता है, जो कि लाइटनिंग बीस्ट होती है। और उसे देख कर कहता है अब ये क्या आ गया। घोड़ा साहब वैसे ही इनोसेंस रहता है तो ऐसे ही बिहेव करता है, ये क्या है, व्हाट द हेल इज़ दैट। तभी ब्लैक विडो कहती है ये लाइटनिंग बीस्ट है, एक वार स्पिरिट है। कहता है बीस्ट ऑफ लाइटनिंग। बीमिंग उसे देख कर कहता है तुम्हारे पास स्ट्रेंज है, तुमने वो भी तुम्हारे पास ये स्पिरिट है और वो भी इतनी ताकतवर, और तुम इसको कंट्रोल कर भी पाओगे और लाइटनिंग को, और ये बीस्ट लाइटनिंग को बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। और कहता है
तुमने इसको टेम कैसे किया इस बीस्ट को, और वो भी इस पेट की तरह रखा हुआ है इसको। ये बहुत ही टैलेंटेड होते हैं ये। तो बीमिंग कुछ चौंकता है उसे देखकर, और वो लड़की भी चौंकती है कि इसको इसकी सारी जानकारी कैसे पता है मेरी सीक्रेट के बारे में। सो इस कुछ कहता है अच्छा इस तरह से है। तभी उसका भाई आके कहता है सिस्टर तुम्हें इसे मार देना चाहिए अभी के अभी यहीं पे। अगर हमें इसे नहीं मारेंगे तो हम वांग फैमिली और स्टार सिटी अब कैसे चेहरा दिखा पाएंगे इनको। तभी घोड़ा साहब कहता है अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम आ सकते हो और मुझसे मुकाबला कर सकते हो, और हम 4 हैं और तुम 2 हो, क्या कर लोगे तुम हमारा। तभी कहता है ऑल राइट्स, चलो हम सिटी की तरफ चलते हैं, हम अपना एंगर वहीं निकालेंगे, अभी हमें यहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बीमिंग भी कहता है हमें सारा ध्यान ट्रेजर पे रखना चाहिए ना कि लड़ाई पे रखना। और कहता है बिसाइड क्या पता अब इस बीस्ट को रोकने के हमें और भी ताकत चाहिए अभी। बीस्ट रियली स्टॉप अस, हमें रोक भी नहीं सकते ये। और वो लड़की गुस्से में हो जाती है कैसे मेरे को बिल्कुल मामूली समझ रहा है। तभी लड़का कहता है सिस्टर, तभी वो अगर तुम सीधे सीधे आगे चले जाओ नहीं तुम पछताओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं हंसता हुआ चला जाता है लेट्स गो, हमें चलना चाहिए। और कहता है बॉस तुमने उन्हें ऐसे क्यों जाने दिया, वह फ़ाइट के लिए हमें मुकाबला कर रहे थे, हमें लड़ना चाहिए था उनसे। तभी मिंग कहता है वो एक लड़की है वैसे भी मामूली सी, और एनर्जी का यूज़ करके वो थक चुकी है, हमें उससे लड़ने में स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारे सामने अभी और भी मॉन्स्टर्स आ सकते हैं इस केव के अंदर, हमें उससे लड़ने पर ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। भीमिंग वहाँ से चला जाता है और उसका भाई उसकी लड़की अपनी बहन को कह रहा होता है सिस्टर तुमने उनको ऐसे ज़िंदा यहाँ से जाने क्यों नहीं दिया, हमें उनको मार देना चाहिए था। वो मारने से ये भी हो जाता है गू फैमिली के जो हेड है वो फ्यूरियस में आ जाते और हम उनको स्वलो यानी उनको निगल जाते सब गू फैमिली के मेंबर्स को। तभी उसकी बहन गुस्से में आ जाते और कहते हैं शट अप, तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जो ऑर्डर दिया गया है वो करो, हम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम गुफा में जाएंगे। उसका भाई कहता है यस सिस्टर, और वो चुपचाप हो जाता है। तभी उसकी बयान अपनी स्पिरिट की तरफ लखाती है, वो घुर्रा रही होती है और उसके बात सुनती है और वो एकदम चौंक जाती है उसकी बात सुनकर स्पिरिट की कि क्या तुम उस लड़के के कंधे पर जो स्पिरिट बैठी थी उसे डर लग रहा था तुम्हें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो भी एक हाई लेवल बीस्ट की एक अफ्रेड हो रही है एक छोटे से स्पिरिट से, ये आखिरकार चान बीमिंग है कौन। और ये चैप्टर 37 यहीं पर ख़त्म होता है। आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको चैप्टर